हेलो, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून, जय स्टूडेंट। आप लोग कैसे हैं? आई थिंक सभी मजे में होंगे। देखिए, अब मैं नया टॉपिक के साथ आ गया हूँ। ठीक है, रेस्ट एंड मोशन का ये आप ग्राफ कंसेप्ट है। हाँ, ग्राफ कंसेप्ट है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है फिजिक्स में। देखिए, फिजिक्स में ग्राफ का कंसेप्ट रखना बहुत ही जरूरी है। अगर ग्राफ का कंसेप्ट नहीं रखिएगा तो कोई भी न्यूमेरिकल नहीं बना सकेगा, क्योंकि ग्राफ कैसा ग्राफ जा रहा है, कैसा ग्राफ नहीं जा रहा है, तो ये मैथमेटिक्स का जो इम्पोर्टेंट ग्राफ है, पहला चैप्टर सेकंड चैप्टर का बहुत इंपॉर्टेंट ग्राफ है वेलोसिटी टाइम ग्राफ का। तो इसको इसका निचोड़ बना दिए हैं, इसको बढ़िया से समझिए क्या है। ठीक है ना। सबसे पहले क्या देखिए, यहाँ पर इक्विलिब्रियम मोशन केसेस है। ये इक्विलिब्रियम मोशन में वेलोसिटी टाइम एक्सेलरेशन का ग्राफ किस तरह करके इसका मूवमेंट होता है, तो उसके बारे में हम लोग आज चर्चा करेंगे। ठीक है, तो इस पर ध्यान दीजिए। तो सबसे पहले देखिए, यहाँ डिस्टेंस है, यहाँ पर वेलोसिटी है और वहाँ पर एक्सेलरेशन है। तो सबसे पहले आप पहला कंडीशन आता है बॉडी मूव विद इंक्रीजिंग वेलोसिटी, यानी कि बॉडी क्या है कि इंक्रीजिंग बॉडी वेलोसिटी उसका बढ़ रहा है। किसके अनुसार? टाइम के अनुसार कि एक्सेलरेशन के अनुसार? कैसा कंडीशन है देखते हैं। तो पहले केस में देखिए, ये आपका टाइम है और ये एक्स है। तो टाइम ग्राफ कैसे जाएगा? ऐसे करके जाएगा, हाफ पैराबोलिक हाफ। ठीक है, उसका देखिए इसमें हमारा वेलोसिटी और टाइम है, तो इसमें बॉडी के ग्राफ देखिए स्पीड जा रहा है, यानी कि v जैसे बढ़ेगा टी भी उसी तरह बढ़ेगा, v जैसे घटेगा टी भी घटेगा। और ये तुम्हारा देखिए एक्सेलरेशन का ग्राफ कैसे जा रहा है, t और a, यानी कि पॉजिटिव एक्सेलरेशन। क्या है? पॉजिटिव एक्सेलरेशन की तरफ ग्राफ जा रहा है। अब सेकंड केस क्या होता है, तुम्हारा बॉडी मूविंग विद डिक्रीजिंग वेलोसिटी, यानी इस केस में क्या वेलोसिटी को हम डिक्रीज कर रहे हैं, तो आपका डिस्टेंस वेलोसिटी एक्सेलरेशन में इसका कंडीशन क्या क्या होता है। ठीक है, पहला में वेलोसिटी क्या था? इंक्रीजिंग वेलोसिटी था, तो उस केस में मेरा डिस्टेंस वेलोसिटी और एक्सेलरेशन का ग्राफ इस तरह करके हुआ। अब सेकंड केस में ध्यान दीजिएगा कि इसमें तुम्हारा डिक्रीजिंग वेलोसिटी क्या है, क्या वेलोसिटी डिक्रीज कर रहा है, कि इस कंडीशन में आपका डिस्टेंस वेलोसिटी एक्सेलरेशन ग्राफ क्या होगा। इस केस में देखिए डिस्टेंस का ग्राफ t है, x का ग्राफ ऐसे करके जा रहा है। अब इस केस में तुम्हारा ग्राफ कैसे जाएगा, इसका वेलोसिटी ग्राफ इस तरह करके जाएगा। ठीक है, दो पॉइंट पे ये कोइंसाइड करेगा और उस तरह ये एक्सेलरेशन ग्राफ इस तरह करके जाएगा। ठीक है, अब थर्ड केस में क्या है कि बॉडी मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी, यानी यूनिफॉर्म वेलोसिटी। पहला केस में इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग आई यूनिफॉर्म, यानी वेलोसिटी हर केस में आपका डिस्टेंस वेलोसिटी एक्सेलरेशन हर केस में वेलोसिटी क्या आपका यूनिफॉर्म है। तो उस कंडीशन में देखिए क्या है, यहाँ पर ग्राफ क्या आ जाएगा xt, यानी दोनों ग्राफ क्या स्ट्रेट लाइन जा रहा है, जैसे ओम्स लॉ जैसे जा रहा है। इस वेलोसिटी ग्राफ इस तरह करके जा रहा है, एक्सेलरेशन ग्राफ इस तरह करके जा रहा है। ठीक है, तो ग्राफ को आपको कंसेप्ट रखना पड़ेगा कि वहां पर कौन सा पॉजिटिव एक्सेलरेशन है कि नेगेटिव एक्सेलरेशन है, क्या है। जब बॉडी इंक्रीजिंग कर रहा है तब ग्राफ कैसे हो रहा है, बॉडी जब तुम्हारा डिक्रीजिंग हो रहा है तब ग्राफ कैसे हो रहा है, बॉडी यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ। तो ग्राफ का कंसेप्ट रखना बहुत जरूरी है, इसलिए ग्राफ के कंसेप्ट को ध्यान से पढ़िए और इसको राइट डाउन कीजिए। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। ओके, थैंक यू। हेलो नीटे, जय स्टूडेंट, गुड आफ्टरनून। ठीक है, मैं नए वीडियो के साथ आ गया हूँ। उसका रिमेनिंग पार्ट है। देखिए, इस ग्राफ का जो मैं अभी आप लोग को ग्राफ बताया उसका रिमेनिंग पार्ट है। ठीक है, इसको स्लोप के रूप में, ग्राफ के रूप में कैसे समझते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए डिस्टेंस है, डिस्टेंस स्लोप यानी वेलोसिटी हो गया, वेलोसिटी अंडर ग्राफ क्या हो गया, डिस्टेंस हो गया। उसी तरह वेलोसिटी स्लोप क्या हो गया, एक्सेलरेशन हो गया, एरिया अंडर ग्राफ क्या हो गया, वेलोसिटी। तो ये आपका पहले जो हम ग्राफ का कंसेप्ट बना, तो इस तरह का एक छोटा सा कंसेप्ट है, इस कंसेप्ट को याद रखिएगा तो आपको ग्राफ में दिक्कत नहीं होगी। सबसे पहले क्या डिस्टेंस क्या, डिस्टेंस स्लोप क्या, डिस्टेंस बाय स्लोप क्या होता है, वेलोसिटी होता है। वेलोसिटी एरिया अंडर द ग्राफ क्या होता है, डिस्टेंस होता है। उसी तरह वेलोसिटी स्लोप क्या होता है, एक्सेलरेशन होता है। v/t क्या होता है, एक्सेलरेशन होता है। इसलिए एरिया अंडर द ग्राफ क्या होता है, वेलोसिटी। एक छोटा सा कंसेप्ट है, कंसेप्ट को ध्यान रखिएगा तो आपको वेलोसिटी और एक्सेलरेशन में कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, तो इसको बढ़िया से राइट डाउन कर लीजिए। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलते हैं। अगले से बोलिए।